हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है वायरस एकेडमी पे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में नंबर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, वैसे ही आज हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं, प्लीज़ हमारे पिछले क्लास को ज़रूर देखें, अदरवाइज़ आपका कॉन्सेप्ट बिगड़ सकता है, क्योंकि हर क्लास एक दूसरे से कनेक्ट है। और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही मैं मोटिवेट होता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, बच्चे इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई करने के, और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट ला के आपको पढ़ा सकता हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम हो ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये जो मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, लेकिन हमें ट्रिक नहीं पता होता और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बनता कैसे है। तो मैं आपको आज कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि ये सॉल्व कैसे होगा। ट्रिक तो बताते हैं, लेकिन ट्रिक को सॉल्व करने का मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ताकि आपको ट्रिक ही लंबे समय तक याद रहे। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उस ट्रिक को निकालते हैं कि आखिर ये ट्रिक करेगा कैसे काम। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ये आप सीरीज़ देखो, 358 358, ये 50 पद का वैल्यू निकालने बोल रहा है। ये देखिए कैसे इस सीरीज़ को देखना होता है। 358 358 अपने आप को रिपीट कर रहा है। उसके बाद बोलता है कि 50 पद तक की मान क्या होगी इस सीरीज़ की। तो हमें देखना है इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप सीरीज़ को देखो, इसमें एक आपको सीरीज़ दिख रहा है 358 358, रिपीट हो रहा है बार बार। 358 358 358, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो एक पेयर में टोटल डिजिट कितने हैं? 3। ये देखिए एक पेयर में टोटल डिजिट कितने हैं? 3। और अपने को कितना वैल्यू चाहिए? 50 पद की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले करना क्या होगा? 50 लिखना होगा, और इस 50 को डिवाइड करना होगा कितने से? 3 से। क्यों 3 से किया? क्योंकि आप देखो 358 358, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है और एक पेयर में 3 डिजिट हैं, इसी के लिए हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। अब आप इसको क्या करो, टोटल डिवाइड करो। अब आ गया हमारा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज़ हमारे पिछले क्लास को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो भी मैं कॉन्सेप्ट बोलूँगा हमारे पिछले क्लास से ही कनेक्ट होता है। यहाँ आपको भागफल जो हमारा क्वेश्चन है कितने आए हैं? 16। इस 16 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? पिछले क्लास में तो हम जाना था कि पेयर वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो यहाँ का पेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये देखिए आप सीरीज़ में 358 358, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इसके एक टर्म, एक पद को ले लेना है, इसी को सॉल्व करना है। 3 + 5 - 8, इसको जब सॉल्व किए तो आ गया 0। तो हमारा पेयर वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। और ये जो 2 लिखा है, 2, ये 2 बोल रहा है कि आपको इस सीरीज से स्टार्टिंग के 2, शुरुआत के 2 डिजिट लेने हैं। तो शुरू के 2 डिजिट क्या हैं? 3 और 5। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये लिखे 16 इनटू पेयर वैल्यू कितनी आई हमारी? 0। पेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये सीरीज से निकाले। 358, ये एक टर्म था, इसका एक टर्म को यहाँ लिखे, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो आया 0। ये 0 हमेशा पेयर वैल्यू होता है, जो कि भागफल में जो वैल्यू है उससे इनटू करते हैं। तो 16 आया, तो 16 इनटू पेयर वैल्यू कितना है? 0, प्लस 2 डिजिट आपको लेने हैं सीरीज से। 3 + 5 ले लीजिए, 3 + 5, तो ये कितना आ गया? ये 0 + 8, तो आंसर कितना आ गया आपका? 8। तो ये होगा आपका आंसर। तो आप समझ जाओ इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो सीरीज़ देखते हैं। सीरीज़ में देखते हैं कि अपने आप को कितने टर्म के बाद, कितने डिजिट के बाद रिपीट कर रहा है। तो देखिए 358 358, मतलब 3 डिजिट आ रहे हैं एक पेयर में। जो 3 आया उस 3 से ही हम लोग को इस 50 को डिवाइड करना है। और ये जो आखिरी में जो शेषफल आता है, ये 2, ये बोलता है कि इस सीरीज़ में स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट हैं उसको आपको लेना है, जो साइन दिया उसके साथ ही लेना रहता है। 3 + 5, तो ये है 3 + 5, उसका लिया गया है। 16 इंटू 0 क्यों लिए? क्योंकि ये जो 16 आया था उसको हमको अपने पेयर वैल्यू से इंटू करना होता है। तो पेयर वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ही निकाले। इससे रिलेटेड अभी हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले सीरीज़ देखिए कैसे दिया है। 4 + 3 + 2 - 7, मतलब 4 3 2 7। फिर देखेंगे 4 3 2 7, 43 पद तक की वैल्यू, उसका मान हमें निकालना है। तो देखो पता चल रहा है 4327 4327, मतलब 4 डिजिट हैं। एक पेयर में कितने डिजिट हैं? 4। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले 43 पद तक की वैल्यू निकालनी है। तो लिखे 43, किससे डिवाइड करेंगे?
4 से करेंगे क्योंकि एक पेयर में 4 डिजिट हैं, इसलिए 4 से हमने डिवाइड करना है। आ गया 3। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक टर्म को पकड़ो, एक पद को पकड़ो, 4 + 3 + 2 - 7, इसको सॉल्व करो। आया 2। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 10 × 2। 3 का मतलब क्या बताया था, इसी सीरीज से शुरू के 3 डिजिट को लेना होता है, साइन के साथ, जो भी चिन्ह दिया हुआ है उस चिन्ह के साथ लेते हैं। +4 + 3 + 2, यहाँ प्लस का साइन जरूर लगाना। ये हो गया 20 + 9, तो अपना आंसर कितना आ गया 29। तो बहुत इजी है, आप इस वीडियो को बार बार देखें, जो कॉन्सेप्ट को मैं बताया हूँ उसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, पहले हमने सीरीज़ को देखा। सीरीज़ को देखते हैं तो क्या करते हैं, 4 3 2 7 4 3 2 7, पता चला कि ये एक पेयर है, यही पेयर अपने आप को रिपीट कर रहा है बार बार। तो एक पेयर में कितने डिजिट हैं, 4। जो दिया है, जितने टर्म का आपको वैल्यू निकालने बोला है उसको डिवाइड कर देंगे 4 से। हमने डिवाइड कर दिया। ये जो भागफल आया है, ये पेयर वैल्यू क्यों निकालते हैं, पिछले क्लास में मैंने बता दिया है, उसको आप देख लेना। इसका हमें पेयर वैल्यू निकालना होता है, तो 10 लिखे। पेयर वैल्यू निकालने के लिए क्या किए, जो एक पेयर है इस पेयर को हमने सॉल्व कर दिया। इस पेयर को जैसे ही हमने सॉल्व किया तो हमें 2 आया, तो इस 10 के साथ इंटू 2 कर दिए, फिर प्लस शेषफल में कितना दिख रहा है 3। तो इसी सीरीज़ के स्टार्टिंग के 3 डिजिट लेने हैं साइन के साथ, जो भी चिन्ह दिए हुए हैं। देखो यहाँ प्लस दिया था, ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देखोगे तो जो स्टार्टिंग के 2 बोला था तो हमने 2 लिया था, वैसे यहाँ 3 बोला तो 1 2 3 ले लिए। 4 + 3 + 2, फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो 29 आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं टॉपिक नंबर 2। ये हमारा है टॉपिक नंबर 2। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, बहुत ज़्यादा इजी है। ये जो 20 30 42 56 72 हमेशा एक सीक्वेंस में दिया रहेगा, जो कि किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर होगा। देखिए कैसे बताना चाहता हूँ मैं, जैसे 20 दिया हुआ है, फिर 30 दिया हुआ है, फिर 42 दिया है, फिर 56 और फिर 72। ये फैक्टर आप जब निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा एक सीक्वेंस में पूरा सेट था ये सीरीज़। जैसे 20 का फैक्टर मैं बता रहा हूँ क्या लेना है, दो लगातार नंबर किसे कहते हैं, जैसे 1 2, जिनके बीच का डिफरेंस हमेशा कितना होता है 1। ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको कितना कितने का नंबर लेना है, लेकिन यहाँ इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा 2 लगातार नंबर के ही फैक्टर लेंगे। जैसे 20 का क्या हो जाएगा 4 × 5, 4 × 5 = 20। 5 × 4 मत लिख देना, 4 × 5, क्योंकि जब आप गिनती में देखते हो तो 4 के बाद ही 5 आता है। फिर ये 5 है तो 5, यहाँ पहले लिखे 5। 5 का किससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30, 6 से, 5 6 30, फिर लिखे 6, फिर 7, फिर लिखे 7 8, फिर 8 × 9। इस प्रकार का डिजिट हमेशा लेना, 2 लगातार नंबर का ही इंटू करना, फैक्टर लेना, तब ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसको कैसे लिखते हैं। 20 का कितना लिखे 4 से 5, 4 × 5 प्लस 30 का क्या लिखे, ये 5 है ना, इस 5 को यहाँ लिख दो, आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरे को 6 लिखना है। तो इस प्रकार से ही इसको वो सेट करके देते हैं क्वेश्चन को, कि आपको टेंशन नहीं लेना रहता, बस पहले का निकालना रहता है, फिर तो आँख मूंद के लिखना रहता है। फिर 6 × 7, फिर निकलें 7 × 8, फिर 8 × 9। अब क्या करना है, अब इसको आपको सेपरेट कर लेना है, -1 5 -6। ये माइनस क्यों आया बोल रहे हो, ये जो 1/4 -1/5 मैंने क्यों लिया, तो एक टर्म को सॉल्व करके बता देता हूँ। वापस से जब इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, इसी के लिए इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। जैसे आप इसको सॉल्व करो, कितना आ गया 20, 5 - 4, तो 1/20 आ गया ना। इसी के लिए इसको यहाँ पास माइनस किए हैं, क्योंकि 5 इधर 4 इधर, और ये आपस में इंटू हो जाता है, तो 5 में 4 घटाओगे तो 1 आ गया, और 5 × 4 कितना होता है 20, तो वापस यही टर्म आ गया ना। इसी के लिए यहाँ पास माइनस का साइन लगाते हैं। अब ध्यान देना है, मेन चीज़ यहीं आता है, ये पहले टर्म को और यहाँ के जो लास्ट टर्म दिया है इन्हीं दो को ले लेना, 1/4 -1/9, तो ये क्या हो जाएगा 9 - 4, 9 × 4 कितना होता है 36, 5/36, ये हो गया इसका आंसर। और कुछ नहीं किए,
हमने कुछ नहीं किया है, बहुत इजी है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले फैक्टर में तोड़ना, और वो फैक्टर 2 लगातार नंबर का होगा। जैसे 20 का बस निकालो ना, 4 × 5 20 हो गया, तो बस इस 5 को यहाँ लिख देना, तो 6 हो जाएगा। 5 × 36, 6 × 7 = 42, 7 × 8 = 56, 8 × 9 = 72। तो फिर क्या किए, इस फॉर्म में हमने लिख लिया इसका 1/4 × 5। फिर इसको इस फॉर्म में हमने लिखा। फिर क्या किए, जो पहला टर्म था ये वाला और ये लास्ट वाला, इन दोनों को बस घटा देना रहता है। जैसा कि हमने इसे घटाया है, एलसीएम लेना था, फिर घटा देना था, 5/36 आ गया। इसका जो टॉपिक 3 अभी ला रहा हूँ वो आप देखोगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अलग है लेकिन सेम पैटर्न है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब मैं बोला था 2 लगातार नंबर, 15 कैसे टूटेगा, 3 × 5, 35 को पकड़ो, इस 5 को यहाँ ले आओ, 5 कितना गया, 5 × 7, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहा है, 2। तो मतलब डिफरेंस भी हो तो समान हो, तब वो 2 लगातार नंबर में ही कहलाएंगे। डिफरेंस भी हमेशा समान ही होना चाहिए। जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में डिफरेंस कितना हो रहा था, 1 का आ रहा था डिफरेंस। अब यहाँ डिफरेंस कितने का, 2। तो हमें भी डिफरेंस भी लेना हो तो समान डिफरेंस के ही डिजिट को आपस में लेना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा आपका। इसको क्या लिखेंगे, 3 × 5, तो अभी आप यहाँ लिख दो 5, तो 5 × 7, दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है, 2 का है। इन दोनों के बीच भी डिफरेंस 2 का। 7 यहाँ लिखो 7, तो बस 2 का डिफरेंस ले लो 9। क्वेश्चन भी नहीं देखना, क्योंकि क्वेश्चन का सीरीज ही इस टाइप से सेट होता है कि हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आप बीच का निकालोगे भी नहीं, पहले का निकालोगे, लास्ट का निकालोगे और इसको सॉल्व कर दोगे। वो तो भी स्टार्टिंग है, तो मैं आपको इतना सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। नहीं तो एक समय तो ऐसा आता है कि केवल इसको देखे सीधा इसके लास्ट और पहले को पकड़े, घटाए, आंसर आ जाता है। लेकिन अभी स्टार्टिंग है, करना ही पड़ेगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी देखे 7 और 9। अब 9 को डायरेक्ट यहाँ लिखे, इसका 2 बढ़ा दो, इसमें 11। 11 और 9 मत कर देना भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, जब भी आप गिनती लिखते हो तो 1 2 3 4 ऐसे लिखते हो। 2 के बाद ही 3 आता है, 3 के बाद ही 4 आता है, तो 11 के बाद 9 नहीं आता, 9 के बाद 11 आता है। अब इसको लिखेंगे कैसे, मेन डिफरेंस तो यही है, यही आपको सीखना है। इसको 2/3 नहीं लिखना है, 1/3 - 1/5 होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं देखा हूँ वो 2/3 - 2/5 करते हैं। ये आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा, आना ही नहीं है। इसको आपको लिखना होगा 1/3 - 1/5, क्योंकि सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 5 - 3 15, कितना आ गया, 2/15 आ गया ना वापस से। इसी के लिए यहाँ पास होगा 1, ध्यान देना है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बेसिक यही है। फिर आप इसको सॉल्व करोगे, 1/5 - 1/7, 1/7 - 1/9 प्लस 1/9, 1/11। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप तो बस इसी को देखते और इसको देखते, माइनस करते, आंसर ले आते। लेकिन अभी तो स्टार्टिंग है। इसको पकड़े, लिख दिए 1/3 - 1/11। 11 को यहाँ लिखे, 3 को यहाँ लिखे, 33, कितना आ गया, 8/33। ये आपका आंसर। तो प्लीज़ स्टूडेंट, आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ लें। मैंने आज 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ाया है। सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चन। आप बार बार इसका प्रैक्टिस करें, बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, एग्जामिनेशन के जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर मिलते हैं उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो प्लीज़ बच्चों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और मुझे कमेंट करो। थैंक यू।